मूड अच्छा है। एशिया लार्जली कामकाज बढ़िया ही कर रहा है, फ्लैट से इन ग्रीन ही एशिया में कामकाज। हालांकि यूएस का हैंडओवर फ्लैट था, सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। ऐसे में वो पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड सब दिखा देता हूं आपको। पिच रिपोर्ट का बेसिक आइडिया कि ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, वो जानना जरूरी है। अपनी अलग क्यूज हैं डोमेस्टिक, वो अपनी जगह, पर ग्लोब सपोर्टिव है नहीं है ये जान लिया जाए। और पिच तो कह रही है मस्त धूप में एकदम चकाचक हार्ड होके खड़ी हुई। हार्ड पिच मतलब अपन बॉल डालेंगे तो उचके आएगी बल्ले पे, तो बल्ले से पड़ जाती है, नहीं उचकती तो प्रॉब्लम होती है। नहीं, जैसे पिच मान लो गीली है, हाँ, तो जहाँ पे टप्पा खा रही बॉल, उसके बाद पता नहीं कितनी बाउंस करेगा, कितना बाउंस, कितना स्विंग, कुछ पता परेशानी करेगा। हाँ, और सूखी पिच है तो पता है आपको, प्रेडिक्टेबल है कि यहाँ टप्पा खाएगी तो इधर जाएगी। पर ऐसे केस में फिर अपन को हाइट, जो बड़े प्लेयर उनको लेना चाहिए। एकदम से बाउंस आया तो सचिन की हाइट कम है तो मुंह पे पड़ सकती है। देखिए, जो क्रिकेट के इतिहास बताता है हाँ। कि लंबे लोग जो होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल बल्लेबाज कभी नहीं हुए हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है। ऐसे झुक के खड़े होने में दिक्कत होती है। हमेशा आप देखो, ब्रायन लारा को देखो, सचिन तेंदुलकर को देखो, गावस्कर को देखो। और जो एक है वो लपेटे पे लपेटे वेस्ट इंडीज के, कौन से हैं वो? कौन से वेस्ट इंडीज के? इवन क्रिस गेल, वो झुकते ही नहीं है। वो तो खड़े खड़े मारते हैं। इवन विव रिचर्ड्स को देखो, ब्रायन, जितने भी देखो आप ना, और लंबे कद के बल्लेबाज बॉलर सफल होते हैं, क्योंकि जब आप दौड़ के आते हैं ना, आपके पैर लंबे लंबे होते हैं और हाइट से फेंकते हो। हाइट से फेंकते बोले तो ये क्या आ रहा है, ये विजुअल क्या आ रहा है डॉक्टर साहब? तो बताया तो करो, कहाँ के आ रहे हैं ये, कहाँ के फुटेज आ रहे हैं ये लाइव? मुंबई के होंगे और कहाँ के? पुणे वोणे से लेके अलग अलग जगह से जो फीड जा रही है हमारे पास, गुड़ी पाड़वा की फेस्टिविटीज, नववर्ष की फेस्टिविटीज की, वो आपकी स्क्रीन पे इस समय चलती हुई। तो आप जो मैच देखने आए, पिच और मैच को भी मिस नहीं करेंगे, और साथ साथ स्टेडियम के बाहर का जो माहौल है वो भी हम कैप्चर करेंगे, तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। और वैसे आप सबको हिंदू नववर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब पिच कैसी? पिच शानदार, पिच में कोई दिक्कत नहीं है। आप इवेंट के इंतजार लोग कर रहे हैं, यूएस में भी देखो या दुनिया भर के बाजारों में देखो, इवन अपने मार्केट में आप देखो, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि टारगेट बढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है, अब इन्फ्लेशन का इंतजार हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिकली आप कितना अच्छा खेल पाते हैं। तो अपन ने तो पास्ट परफॉर्मेंस जो थी उससे आपने टीम सेलेक्ट करी। हाँ, अब आज कैसा परफॉर्म करेंगे देखना होगा। ये उस पता होगा। पास्ट हिस्ट्री इज नॉट नेसेसरली आज के लिए रेप्लिकेट होती हुई, पर पास्ट परफॉर्मेंस जो शीट आई थी उसमें इंटरेस्टिंग थी, कई सारी खबरें इंटरेस्टिंग थी, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। पहला जो रखा है मैंने लाल में रखा है, ग्लैंड फार्मा को लाल लेके चलते हैं। एक लार्ज ट्रेड हो सकता है आज, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर, वैसे दो हो सकते थे। एक्सिस बैंक को मैंने नहीं रखा, बैंक्स, क्योंकि कल आपकी टीम में है क्या एक्सिस बैंक? नहीं, तो एक्सिस बैंक मैंने भी इसलिए नहीं रखा था, उसमें भी लार्ज ट्रेड है, बेन कैपिटल फिर माल छोड़ने वाला है, पर बैंक स्वीट स्पॉट में है, कल रिकॉर्ड हाइस दर दिए हैं। बेन कैपिटल खुद भी कॉन्फिडेंट है, डिस्काउंट ही नहीं दे रहा है, कल की क्लोज आधे % के बीच में ही शायद सौदे निपट जाएंगे आज, और एक्सिस बैंक तो वाला है, शायद हो सकता है ब्लॉक विंडो में निपट जाए, तो वो सब रिस्क के चलते मैंने, अब इसमें भी भरोसा नहीं, ग्रैंड फार्मा भी हो सकता है ब्लॉक विंडो में जाए, वो लिबर्टी अपने पास, क्योंकि 9:15 तक अपने को आइडिया होगा जब मार्केट खुल रहा होगा, तो आप देख के रखिएगा, अपने पास आइडिया नहीं है। पर ग्रैंड फार्मा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें दो निकोमैक मशीनरी एंड आरपी एडवाइजरी सर्विसेज सूत्र बता रहे हैं कि आज लार्ज ट्रेड होने तैयारी हो रही है और 4.4% हिस्सा बेचेंगे। 4.4% मतलब अच्छा खासा चंक बिकने के लिए आने वाला है। 1725 रुपए का फ्लोर प्राइस, 1725, और ये कल क्लोज हुआ 1860 पे, मतलब 7 से 7.5% का डिस्काउंट हो सकता है। सीएमपी से लेकर इस डिस्काउंट के बीच में कहीं ये सौदे होते हुए नजर आए। इसको लाल रखा है मैंने, पर देख लीजिएगा भाई, क्या पता लैंड फार्मा को लेकर भी एपिटाइट आ जाए, म्यूचुअल फंड का बहुत पैसा है आजकल, लेकिन फिर भी लाल, लॉजिकली लाल लग रहा है स्टॉक, इसीलिए पहला स्टॉक लाल से शुरू करा। दूसरा जो स्टॉक है वो है हाल की लिस्टेड कंपनी लैंडमार्क कार्स की, जो पीयर टाइप थी, जो साउथ सेंट्रिक ज्यादा बड़ा प्ले था, पॉपुलर व्हीकल्स। ये अभी की आपको याद होगा आईपीओ आया था,
केरला की बेस्ड कंपनी और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, कुछ हद तक महाराष्ट्र वगैरह में धंधा, सिमिलर मॉडल जैसा लैंडमार्क कार्स का है। जब आया था तब तो ठीक था, टेबल पे ऐसा लग रहा था जितना वो ऐसा कोई बहुत डिस्काउंट छोड़ा नहीं था टेबल पे। लैंडमार्क कार ठंडा पड़ रहा था तो मजा नहीं आया था। पर अभी क्या है, नतीजे अच्छे आ गए। आय में 17% का जंप है साल दर साल, पर आय से ज्यादा मुझे ऑपरेशनली परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब आय 16.9% बढ़ी तो इबीटा में 35% का जंप, बढ़िया मार्जिन एक्रीशन, मार्जिन एक्सपैंड होते हुए, और मुनाफा 50% का इजाफा है। भाई 10 करोड़ के आसपास वाला मुनाफा 15 करोड़ प्लस पे पहुंचा है, 50% मुनाफे में इजाफा है। तो ये नंबर्स तो पॉपुलर व्हीकल्स के अच्छे लग रहे थे, तो उस नंबर्स के चलते मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं। 3 हो गए आपके? अरे अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी शुरू हुआ। या तीसरा जो है वो है दिलीप बिल्डकॉन। हालांकि ये कंपनीज इतने ऑर्डर मिलने लगे सबको कि रिएक्शन बंद हो गया। आरबीएनएल तो रिएक्ट ही नहीं करता है छोटे छोटे ऑर्डर्स पे, तो अपन रिएक्शन पता नहीं, खबर अच्छी लग रही है पर रिएक्शन अच्छा होना चाहिए पॉजिटिव साइड पे शायद। इसने कल शाम को अपडेट दिया कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके एक ईपीसी मोड के प्रोजेक्ट के लिए ये L1 डिक्लेयर हुए। L1 मतलब लोएस्ट बिड इन्होंने करी, टेक्निकली क्वालिफाई कर चुके होंगे, लोएस्ट बिड आ चुकी है, तो इन ऑल लाइकलीहुड इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ दिनों में लेटर ऑफ अवार्ड आएगा, तो वो क्लैरिटी आती हुई L1 आ गए। उस प्रोजेक्ट के लिए बिड इन्होंने करा था 1092 करोड़, 1092 करोड़ रुपीस का, तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये कंपनी बैक करने वाली है। दिलीप बिल्डकॉन को मैंने ग्रीन कर दिया। अब हो गए 3। ओके, पहला तो टाटा मोटर्स है, तो उसमें जो JLR के फुल ईयर सेल्स नंबर उन्होंने दिखाया, उसमें 20% की साल दर साल ग्रोथ है, और ये काफ़ी नंबर अच्छा देखने को लग रहा है। यहाँ पे होलसेल नंबर भी 25% बढ़ के है, 4 लाख से ज़्यादा गाड़ी बिकी। और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि पिछले बीते साल में चाइना से बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे, क्योंकि वहाँ थोड़ी दिक्कतें थी। उसके बावजूद क्या, और Q4 में भी 11% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसको रख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स को ग्रीन में। फिर 2 बैंक हैं, RBL और साउथ इंडियन बैंक, इसमें बड़े फंड की तरफ से बाइंग की गई है। सिटी ग्रुप ने खरीदा है RBL बैंक में 66-67 लाख शेयर्स, और साउथ इंडियन बैंक में 1,76 लाख शेयर्स, तो इनको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 3 हो गया मेरे भी फटाफट। हाँ?